कभी ये ख्याल आया है कि एक मामूली सी बात, जैसे कि खिचड़ी के एक प्याले की चोरी, किसी की जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकती है। आज हम एक ऐसी ही नाकाबिले यकीन कहानी का सफर करेंगे, जहां एक छोटा सा वाकयात की एक ऐसी जंजीर शुरू कर देता है जिसका अंजाम सबको हैरान कर देता है। सवाल तो अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी दास्तान का मरकज है। ये सिर्फ किसी जानवर की चालाकी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे छोटी छोटी गैर अहम नजर आने वाली चीजें मिलकर बहुत बड़े और हैरान कुन नताइज पैदा कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा, खिचड़ी का एक प्याला। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से सारा खेल शुरू हुआ। कहानी का मरकजी किरदार एक गरीब गैर शादीशुदा मोची है। जरा उसकी जिंदगी का तसव्वुर कीजिए। सारा दिन मेहनत करके जूते गांठना, इससे इतने पैसे कमाना कि बस जिंदा रहा जा सके, और रात को खाने के लिए सिर्फ एक प्याला खिचड़ी। इसकी दुनिया बस इतनी ही थी, जहां शादी जैसे ख्वाब की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और यही गुर्बत आगे चलकर इसे एक नामुमकिन सौदा करने पर मजबूर कर देती है। और फिर एक बिल्कुल आम से दिन, एक छोटा सा वाकया पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। मोची अपनी मेहनत से बनाई खिचड़ी ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाता है, ये सोचे बगैर कि एक भूखा गीदड़ उसकी किस्मत बदलने वाला है। अब जब मोची वापस आया और उसने ये सब देखा, तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। जाहिर है, उसके लिए ये सिर्फ खाने की चोरी नहीं थी, ये उसके पूरे दिन की मेहनत पर डाका था। उसने फौरन गीदड़ को पकड़ा, बांधा और पिटाई शुरू कर दी। यही गुस्सा था जिसने गीदड़ को अपनी जान बचाने के लिए अपनी अक्ल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अजीम फरार। यहां से कहानी बका की जंग बन जाती है, और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार होता है धोखा। यहां पहली बार गीदड़ की जहानत का कमाल देखने को मिलता है। जब इसका एक दोस्त उससे मिलने आता है, तो वो अपनी मुसीबत को एक मौका में बदल देता है। वो मार की वजह से सूजे हुए जिस्म को ऐश व इशरत की निशानी बनाकर पेश करता है और कहता है, अरे वो मुझे रोज हलवा पूरी खिलाता है, इसीलिए तो मैं इतना मोटा हो गया हूं। क्या शानदार झूठ था। यहां देखिए कि हकीकत और अफसाने में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ ऐशो आराम का वादा था, और दूसरी तरफ रोजाना की पिटाई और दर्द की हकीकत। गीदड़ ने अपनी तकलीफ को एक ऐसे लालच के जाल में बदल दिया जिसमें उसका दोस्त आसानी से फंस गया। और कहते हैं ना कि लालच अकल पर पर्दा डाल देती है। हलवा पूरी का ख्वाब दूसरे गीदड़ के लिए इतना हकीकी था कि वो खुशी खुशी अपने दोस्त की जगह कैद हो गया। इस तरह एक झूठ की बुनियाद पर पहला गीदड़ आजाद हो गया और उसकी जगह एक और शिकार फंस गया। चलें जी, अब कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक नामुमकिन वादा। यहां एक ऐसा मायूस कुन सौदा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हलवा पूरी का ख्वाब बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदल गया। जैसे ही मोची ने डंडा उठाया, नए गीदड़ को फौरन समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब यह सिर्फ जान बचाने की जंग थी और उसे इसी वक्त कुछ सोचना था। और फिर मायूसी के इस लम्हे में गीदड़ ने वो बात कही जिसने मोची के हाथ रोक दिए। मुझे आजाद कर दो और मैं बादशाह की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ये एक ऐसा वादा था जो दीवानगी लगता था, लेकिन एक गरीब मोची के लिए ये एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। और यही वो सौदा था जिसने कहानी का रुख पूरी तरह बदल दिया। मोची को शक तो था, लेकिन उसने सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी में खोने को है ही क्या। उसने एक नामुमकिन ख्वाब के लिए एक कैदी को आज़ाद करने का खतरा मोल ले लिया। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, शाही धोखाधड़ी। अब गीदड़ को अपना वो नामुमकिन वादा पूरा करना था, और इसके लिए उसे एक बहुत बड़ा फ़रेब तामीर करना पड़ा। तो गीदड़ का मास्टर प्लान क्या था? पहला कदम, खुद को एक पड़ोसी शहजादे का एलची जाहिर करना। दूसरा कदम, बादशाह के सामने शादी की तजवीज़ रखना। तीसरा कदम, बादशाह की रजामंदी हासिल करना, जो पहले ही अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। और आखिरी और सबसे मुश्किल कदम, एक अजीमुशान बारात का वहम पैदा करना। धोखे की पहली कड़ी थी एक फर्जी फौज। गीदड़ ने कमाल की चाल चली। उसने एक मकामी धोबी के सारे रंगीन कपड़े दरिया के किनारे दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दिए। दूर से देखने पर वो एक बहुत बड़ी फौज के खैमों की तरह लग रहे थे, और ये बादशाह को मुतासिर करने के लिए काफी था। दूसरी चाल तो उससे भी ज्यादा जहानत वाली थी। रुई के बड़े बड़े गट्ठे दरिया में फेंक दिए गए, जो पानी में फूल कर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तूफान में डूब रहा हो। ये एक बहुत सस्ता लेकिन इंतहाई मुअस्सिर बसरी धोखा था, जिसने आने वाले झूठ के लिए स्टेज तैयार कर दिया।
और ये था इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स। गीदड़ रोता पीटता बादशाह के पास पहुंचा और ये झूठी खबर सुनाई। इस एक झूठ से ना किसी फौज की जरूरत रही, ना बारात की और ना ही किसी जहेज की। सारे मसले हल हो गए। तो लीजिए, कहानी अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो गई है। मोची से शहजादा तक का सफर, वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। और इस तरह इस बड़े धोखे की बुनियाद पर एक नई हकीकत ने जन्म लिया। मोची, जो अब वाहिद जिंदा बच जाने वाला शहजादा था, पूरे शाही एजाज के साथ महल लाया गया। उसकी पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए पीछे रह गई थी। और यूं आखिरी डोमिनो भी अपनी जगह पर आ गिरा। मोची की शादी शहजादी से हो गई, उसे रहने के लिए महल भी मिल गया और गीदड़ अपना वादा पूरा करके खामोशी से वापस जंगल चला गया। खिचड़ी के एक प्याले से शुरू होने वाला सफर एक शाही महल में खत्म हुआ। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि इस पूरी कहानी का असल हीरो कौन है? वो खुशकिस्मत मोची जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, या फिर वो ज़हीन गीदड़ जिसने अपनी अक्ल से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया? ये कहानी हमें किस्मत, मौका और जहानत